बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, बिल आखिर PTI का जलसा हो गया, जमूद टूट गया और किसी हद तक खौफ का बुत भी टूट गया। तवक्को से बहुत ज़्यादा कामयाब जलसा रहा। और अब आप कहेंगे कि दूसरी तरफ से तो हम ये सुन रहे हैं TV चैनल्स पे मुसलसल लोग गला फाड़ फाड़ के ये कह रहे हैं कि जी, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी तवक्को से कम जलसा था। नाज़रीन, मैं आपको एक यार्ड स्टिक बता देता हूँ। दो बड़े मुल्कों के सफारतकारों ने जो अपने मुल्क में रिपोर्ट भेजी है इस जलसे के हवाले से, वो ये थी कि एक दिन पहले जो हमने इस जलसे के वॉल्यूम के बारे में अंदाज़ा लगाया था वो गलत साबित हुआ है और जलसे में तादाद भी लोगों की बहुत ज़्यादा थी और जोशो खरोश भी बहुत ज़्यादा था। ये दो गैर मुल्की सफारतकारों की रिपोर्ट है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन, हुकूमत के औसान जो है वो जलसे से पहले ही ऑब्वियसली ख़ता हो चुके थे और आपने देख भी लिए थे। जलसे के बाद हुक्मरानों की बिल्कुल ही मत मारी जा चुकी है। आज सारा दिन आप TV पे जो तमाशा देखते रहे हैं वो उसका बेहतरीन अक्कास है, मज़हर है। इस जलसे के इनेकाद के बाद अब हर किसी को पता चल चुका है कि हुकूमत इस जलसे से इतनी ख़ाइफ क्यों थी, क्यों पहले 6 बार जलसे की इजाज़त दे के आखिरी वक्त पे इजाज़तनामा मनसूख किया जा रहा था। 2 रोज़ पहले से जलसे के मामले पे हुक्मरानों का दिल क्यों डूबना शुरू हो गया था और इस जलसे का NOC भी बार बार क्यों तब्दील किया जा रहा था। पहले तरनौल, फिर संजानी की मवेशी मंडी का NOC जारी किया गया और हुकूमत का ख्याल ये था कि इस नामवार और दलदली ज़मीन पर जलसे का इनेकाद नामुमकिन नहीं सही तो कम अज़ कम इंतहाई मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। लेकिन मैं हैरान हूँ जो PTI के जवान वहाँ पे पहुँचे हुए थे, ख़ास तौर पे बिलाल एजाज साहब जो गुजरांवाला से, उन्होंने जो काम अपनी टीम के हमरा कर दिखाया चंद घंटों के दौरान। वो जो वहाँ पे PTI के सबसे पहले लीडर पहुँचे हैं उनके लिए भी वो एक हैरत अंगेज़ मंज़र था कि चंद घंटों के दौरान उस टीम ने क्या कर दिखाया। मगर PTI के कारकुनों ने मतलब चंद घंटों की मेहनत से जंगल में मंगल कर दिया और जलसे से एक दिन पहले जल्दबाजी में कानून पास किया गया कि इस्लामाबाद में जलसा करने पे 3 साल की सज़ा होगी और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और पूरे पंजाब में प्रैक्टिकली कर्फ्यू नाफिज किया गया ताकि लोग जलसे में शरीक ही ना हो सके। इस्लामाबाद के कमोबेश 29 मकामात को कंटेनर्स लगा के मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। इस्लामाबाद शहर से हालांकि तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे था ये मुकाम और पूरा दारुल हुकूमत कंटेनर्स से मैसूर कर दिया गया था, ठीक है। और दूसरी तरफ TV पे बैठ के ये लोग कह रहे थे कि भाई इस्लामाबाद में तो आमदोरफ्त इस्लामाबाद के अंदर मामूल के मुताबिक है। यार, इतनी मामूल के मुताबिक है तो फिर आपको कंटेनर लगा के शहर को बंद करने का मकसद क्या था आपका? क्यों आपने बंद कर दिया? अगर PTI का जलसा होने देते फिर आप आपने क्या करते रहे? एक तरफ कुछ कह रहे हैं, एक तरफ कुछ कर रहे हैं, ज़मीन आसमान का। फिर आपने मतलब आखिरी हदों को छुआ बुज़दिली की कि आपने 4 बार जलसागाह में बम की अफवाह फैलाकर लोगों को खौफज़दा करने की नाकाम कोशिश की। लोगों ने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना तो इस अफवाह को दूसरी बात है। लोगों ने ये अफवाह सुनी नहीं, कान ही नहीं धरा और इसके बाद फिर सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जलसा मनसूख हो गया। और ये करना था, मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। इस्लामाबाद पिंडी के तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउसेस सबको ऑर्डर कर दिया गया कि जी तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन को होटल में काम करने की इजाज़त ही ना दी जाए, किसी को खाना भी ना दिया जाए, पानी भी ना पीने दिया जाए। जलसे के लिए मुतय्यन रास्तों पर तमाम रेस्टोरेंट्स और ढाबे तक बंद करा दिए गए थे और इन तमाम ऊँचे हथकंडों के बावजूद हर तरफ लोग ही लोग थे, लोगों का एक समंदर था। नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि लाहौर से मेरे कुछ जानने वाले ऐसे हालात में लाहौर से इस जलसे के लिए रवाना हुए हैं कि अपने प्यारों को हॉस्पिटल्स में छोड़ के उन्होंने कहा कि जी वहाँ चंद घंटों के लिए आप हमारे वालिद साहब के पास आ जाएं हॉस्पिटल में, हमें जलसे के लिए जाना है। मैंने मतलब ऐसी मिसालें कल देखी हैं कि मैं आपको बताने से कासिर हूँ। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ
कि ये इस जलसे को देखा जाए तो ये जलसागाह बहुत छोटी साबित हुई है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि 15% लोग आ सके, 70 से कोई 75% लोग जो हैं, 80% लोग जो हैं वो जलसागाह तक पहुंच ही नहीं सके। और इसमें ज़ाहिर है हुकूमत की भी बड़ी काविश शामिल थी, जिस तरह के उन्होंने चालाकियाँ दिखाई थी वो किसी हद तक कारगर रहीं कि इस्लामाबाद के इस जलसागाह के अंदर लोगों को ना पहुँचने दिया जाए। लेकिन एरियल व्यूज़ ने सारा भांडा जो है वो फोड़ के रख दिया। इस्लामाबाद के 10 किलोमीटर के रेडियस में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। और नाज़रीन इतनी फुटेजेज़ हैं और फिर झूठ, इतनी बेशर्मी और बेगैरती के साथ झूठ बोला जा रहा है कि जनाब जो फुटेजेस दिखाई जा रही हैं पीटीआई की तरफ से वो जाली हैं। ना करें ऐसा। ये कौम जो है ये अब सच और झूठ के दरमियान तमीज़ करने की बड़ी प्रैक्टिस हो गई है, इस कौम को बड़ी प्रैक्टिस हो गई है। नून लीग के झूठों ने इस कौम के हाथ में तकड़ी पकड़ा दी है सच और झूठ जांचने की। इसलिए आप ये इससे अपने आप को भी निकालें और कौम को भी इसमें फंसाने की कोशिश ना करें कि जी सोशल मीडिया पे आप कुछ देर के लिए कुछ कह लें, कुछ देर के लिए कुछ कह लें। ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी ने बताया कि वो 10 मील पैदल चल कर जलसागाह पहुंचा है, तो किसी ने कहा कि वो 4 घंटे पैदल चल के जलसे के लिए आए और अभी जलसा जारी था कि हुक्मरानों ने सफ़े मातम बिछा ली और कहना शुरू कर दिया कि जी जलसा मुकर्रर वक्त से ऊपर चला गया है, जिस पर जलसा मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन मैंने ये ट्वीट भी की थी, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि पाकिस्तान के 70-75 साल तारीख़ में आज तक आपने एक जलसा भी देखा है कि जिस पे इजाज़त देने वाले लोग या इंतज़ामिया जो है वो घड़ी देख के जलसा ख़त्म होने का इंतज़ार करें। सिर्फ खौफ की फ़िज़ा पैदा करना मकसद था और फिर उनका ये काम जो था ये आसान बनाया टीवी चैनल्स पर बैठे हुए उनके मनपसंद एंकर्स ने। बहुत शर्म महसूस हुई, एक से एक बड़ा झूठ बोल रहा था हर एंकर। हर जो हुकूमती परवरदा एंकर था उसको शर्म महसूस नहीं हो रही थी कि यार लोग चैनल्स नहीं देख रहे, लोग इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे सब कुछ लाइव देख रहे हैं। किस मुंह से आप कह रहे हैं कि चंद 100 लोग हैं, चंद 1000 लोग हैं? सर ही सर थे, समंदर था, लोग देख रहे थे, लाइव देख रहे थे। टीवी चैनल्स पे तो उस तरह इजाज़त नहीं दी गई दिखाने की, लेकिन जिस चैनल पे आप बैठ के बात कर रहे हैं आप खुदा के लिए कुछ तो सोचते। आप उस वक्त भी लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे, चैनल्स पे बैठ के कह रहे हैं कि जनाबे वाला ये अभी कुछ देर के बाद ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ये सीनियर अखबार नवीस कह रहे थे। हमारी इत्तलात ये है कि 20 मिनट के बाद एफसी चारों तरफ से जलसागाह को घेर लेगी और फिर सिर्फ लीडर्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, फिर जो जलसागाह के शुरका हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और हजारों एफसी के जो एहलकार हैं वो पहुंच चुके हैं। जितने मर्जी गिरफ्तार करने पड़े हजारों की तादाद में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। एक साहब एक चैनल पे बैठ के ये कह रहे थे, मुझे अभी अभी इत्तला मिली है, फैसला हो चुका है कि कल जो है वो हजारों कारकुनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। एक और साहब ने लुकमा दिया, मेरी इत्तला यह है कि दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए जाएंगे। ओए अल्लाह का वास्ता है यार, क्यों करते हो ऐसा यार? और लोगों को आपकी सच्ची बातों पे यकीन नहीं रहा, आप झूठ पे यकीन दिलाने के लिए तैयार है, कमर बस्ता है। ना करें ऐसा, अपनी इज्जत खराब करते हैं। आपके अहले खाना को जिस जिस जगह पे वो जाते हैं मजाक का निशाना बनाया जाता है। खुदा के लिए मैं अपने जो दोस्त हैं अखबार नवीस जो है, मैं उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि आप जरूर हुकूमती एजेंडा टो करें, जरूर करें शौक पूरा, मैं कोई आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन कम से कम और जर्नलिस्टिक जो एथिक्स है उनको भी आप बुलडोज करें। वो आप करते चले आ रहे हैं, रौंद के रख दें उनको भी। मैं तो आपकी अपनी इज्जत की बात कर रहा हूं, जितनी बची है वो तो समेट ले। कल मैं सारा दिन सुनता रहा हूं, सारे चैनल्स पे बैठ के अपनी अपनी मर्जी के आप लोग तबसरे करते रहे। खुदा के लिए आप सोचें कि आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, आपके बच्चे जब कॉलेजेस में जाते हैं, तो उनके दोस्त उनको आपके हवाले से क्या कहते होंगे? जलसा खत्म ना किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ताकत का इस्तेमाल शुरू होने वाला है। अच्छा, किसको सुना रहे हैं आप?
आप तो टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं, लोग अंदर पहुंच चुके हैं, लोग रवाना भी हो चुके हैं, लोग सराउंडिंग में मौजूद हैं, आपको तो वो सुन ही नहीं रहे। आपका मकसद क्या है? आप क्यों गला फाड़ रहे हैं? आपने पहले से, माफ कीजिएगा, पैसे पकड़े हुए हैं जो पूरे कर रहे हैं। मतलब मैं तो हैरान हूं। इतवार का दिन था, शाम के वक्त जलसा हो रहा था और हुकूमत जलसा का क्यों खाली कराना चाहती थी? मतलब वहां पे आप कोई वलीमे की तकरीब थी जो 7 बजे के बाद आपने वहां पे फंक्शन रखना था, ग्राउंड में देगे पकानी थी आपने। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तो उन साफी टाउट्स पर आ रहा था जो जलसे का वक्त 2 घंटे ऊपर हो जाने पर सवालात उठा रहे थे। और वो किसी ने खूब लिखा था कि इन लोगों को मियां नवाज शरीफ की जानिब से 4 हफ्ते का बयान अल्फी देकर 4 साल तक वापस ना आने का जो कोई गम नहीं था। उस वक्त बाकायदा ये दलीलें तलाश कर करके नवाज शरीफ का दिफा किया करते थे। जलसे से पहले खान साहब ने अपनी टीम के जो बैटिंग ऑर्डर में कुछ ज़रूरी तब्दीलियां की थी ना, उसने वाकई सूरत हाल को बहुत हद तक जो है वो खान के हक में कर दिया था। फिजा जो है उसने पलटा खा लिया था जलसा शुरू होने से पहले ही। खान ने फील्डिंग भी नए सिरे से सेट की थी और ये खान की जो कायदाना सलाहियतें हैं उनका ये एक मुंह बोलता सबूत था। और कल के जलसे में कुछ तकारीर का मेरा ख्याल है कि ख़ास तौर पे एहतमाम किया गया था और उनके ज़रिए बाज़ मखसूस क्वार्टर्स को मखसूस पैगामात पहुँचाना मकसूद था। अच्छा, अब नाज़रीन मुझे ये बताएं कि जिन के ख़िलाफ़ आज सारा दिन ये इसके नून लीग के लीडर्स और नून लीग के जो हामी सहाफ़ी हैं वो आज सारा दिन चैनल्स पे गला फाड़ फाड़ के फिर एक दफ़ा कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और फ़लाँ ने ख़तरनाक बात कह दी है, फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होगी, फ़लाँ इतने दिनों ही वज़ीर आला रहेगा, फ़लाँ। खुदा के लिए अब क्या समझते हैं कि लोग, आपने कहा और लोगों ने यकीन कर लिया? ये वो जनरेशन नहीं है, आप इस बात को समझें। ये 80 की दहाई भी नहीं है, 90 की दहाई भी नहीं है। बात बहुत आगे निकल चुकी है। आप लोगों की जो हाथ में लोगों के टीवी चैनल पकड़ा हुआ है ना, जिसे वो मोबाइल कहते हैं, उसमें एक एक चीज सेव है। इससे 1000 गुना खतरनाक बातें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, इन्होंने की हुई है। ख्वाजा आसिफ ने बदबूदार मकालमे की, बदबूदार तकरीरें फ्लोर ऑफ द हाउस पे की हुई है। आप क्यों भूल जाते हैं? वो कहीं डिलीट नहीं हो गई सारी जिंदगी के लिए, वो लोगों के हाथों में, लोगों के ज़हनों में भी है, लोगों के हाथों में पकड़े हुए मोबाइलों में भी है। इससे 100 गुना ज्यादा वो खतरनाक तकरीरें हैं, बयानात हैं। अब कैसी बातें करते हैं? क्यों आप एक मरतबा फिर इसको आप 9 मई बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अब क्यों बार बार ये कहना चाहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया और ये? और देखिए, ताकतवर हल्कों की जानिब से अभी तक कोई ऑफिशियल रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन नून लीग की पूरी कोशिश है शिकायती टट्टू की तरह, ये करो, वो करो, ऐसे कर दो, ये कह दिया, वो कह दिया, फलां कह दिया। जूं कल से शुरू हुए, अभी तकरीरें जारी थी, अभी जलसा जारी था कि कुफर के फतवे और गद्दारी के फतवे लगने शुरू हो गए थे। मैं हैरान था कि वो मतलब देखिए, खान साहब ने एक मैसेज देना था, वो बड़े अच्छे तरीके से अपने 3-4 साथियों के ज़रिए उन्होंने वो मैसेज दे दिया, ठीक है। अब जिन हलकों से उन्होंने नाराज़गी का इजहार करना था वो भी कर दिया। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर पे जिस एतमाद का इजहार करते हुए कहा था कि उन्हें वज़ीर आला मैंने बनाया है, तो अपने कायद के इस भरपूर एतमाद के बाद अली अमीन गंडापुर का खिताब असल में तहरीक इंसाफ के आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी था। और इसलिए इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो थी वो भी अली अमीन गंडापुर के खिताब की थी। इसलिए आज दिन भर आप देखें कि एक वज़ीर आता है, वो अली अमीन गंडापुर पर तबर्रा शुरू कर देता है और अपनी क़यादत को खुश करने की कोशिश करता है। और मैं आपको भी बता दूं कि ये सिलसिला लाहौर के जलसे तक जारी रहेगा।
गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने भी वो किसी अगर मगर के बग़ैर दो टोक अंदाज में ख़िताब किया है, कारकुनों से भरपूर दाद भी वसूल की है, उनकी बात सुनी भी गई है, पजीराई भी मिली है, और जो पैगाम सियासी जमातों और अदलिया को पहुँचाना था उसके लिए महमूद खान अचकज़ई से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं थी। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ये पैगाम उन तक पहुँचा दिया, और जलसागाह में आने वाले कारकुनों को भी एक पैगाम देना था, जिसके लिए मुराद सईद का इंतखाब किया गया और उनकी वीडियो तकरीर नशर कर दी गई वहाँ पे। अब मैच की अगली इनिंग लाहौर में खेले जाने वाली है, और नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जितना खौफ फैलाना मकसूद था कि जी इतने पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए और एक के पत्थर लग गया, एक SP को ये हो गया, नाज़रीन ये वो हुकूमत है जो अगर किसी को खराश भी PTI के कारकुनों के हाथों आ जाती ना तो फ़ौरन उसको स्क्रीन पे 4 और खराशें डाल के दिखा देते। ये कैसे ज़ख्मी है जो अभी तक टीवी पे नहीं आए, कैसे SP साहब हैं जो ज़ख्मी हैं लेकिन टीवी पे नहीं आए, कैसे ज़ख्मी एहलकार हैं जो अभी तक जिनके ज़ख्मों की नुमाइश नहीं कर रही है हुकूमत। तो मेरा ख़्याल है नाज़रीन कि इसका मकसद सिर्फ आने वाले जो जलसे हैं उनको रोकना है, उनको खौफ की फ़िज़ा पैदा करना है। लेकिन नाज़रीन एक बात जहन में रखें, कतई नज़र इस बात के कि इस जलसे में कितने लोग शरीक थे, असल में बात यह है कि खौफ का बुत टूट ही नहीं चुका, पाश पाश हो चुका है, पाश पाश हो चुका है। अब और एक बात मैं और अर्ज़ कर दूं आपकी खिदमत में कि खौफ का ये बुत टूटने के बावजूद आने वाले दिनों में चाहे वो आखिरी हमला समझ लें या जो भी आप उसको कह लें, एक बड़ी जो रिटेलिएशन है, बड़ा जो रद्द अमल है हुकूमत की तरफ से, वो ज़रूर सामने आएगा। गिरफ्तारियों की शक्ल में, मुकदमात की शक्ल में एक बड़ा रद्द अमल आएगा ताकि लाहौर के जलसे को रोका जा सके। लाहौर के जलसे में तो आप यकीन करें कि जितने मर्ज़ी लोग आ जाए, जितने मर्ज़ी लोग आ जाए, 20,000 लोग भी आ जाए, अगर वैसे तो लाखों लोग लाहौर के जलसे में आएंगे, जो कल के जलसे के बाद अब जो लोग यार दोस्त जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं लाखों लोग आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर 10-20 हज़ार लोग भी लाहौर के जलसे में आ गए ना तो फिर इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं बचना, इसका राज सिंहासन डोल जाना है। अगर लाहौर का जलसा हो भी गया और उसमें जितने मर्जी लोग आ गए तो समझ लें कि इनका बोरिया बिस्तरा गोल। तो हुक्मरानों का ये खौफ आज सारा दिन जो बता रहा है वो ये है कि तहरीक इंसाफ का पहला तीर जो है वो ठीक निशाने पे लगा है, और हुक्मरानों ने परेशानी और खौफ में कल के जलसे के हवाले से जो कुछ कर दिया, उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी अब इस पोजीशन में नहीं है कि आइंदा कभी इंसानी और जमहूरी हकूक़ की बात ज़िंदगी भर कर सके, ज़िंदगी भर कर सके। लोगों को अब याद है, वही मैं कह रहा हूँ ना बार बार, के लोगों के हाथ में मोबाइल्स हैं, उनके पास मेमोरी कार्ड्स हैं, उनके दिमाग मेमोरी कार्ड्स हैं। लेकिन आपको जलसे से एक रोज़ पहले इस खाकसार के अल्फाज याद होंगे कि PTI हुकूमत एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है, और मैंने कहा था कि हुकूमत जो मर्ज़ी कर ले जलसा कामयाब होगा, और ये भी कहा था कि डैमेज हैज़ बिन डन, और नून लीग के लिए अर्ज़ किया था कि यू आर नो मोर। मेरी बात हरफ बहरफ सच साबित हुई है। नाज़रीन मैं क्याफ़े या अंदाज़े नहीं लगा रहा था, मैं PTI की पस मंज़र में होने वाली तैयारियों से आगाह था। अच्छा जी, बात हो जाए नए अदालती साल की जिसका आज से आगाज़ हो गया है, और इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास हुआ। उसे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने खिताब करते हुए अपने गुज़श्ता साल की कारकर्दगी पेश की, और उन्होंने अपनी कारकर्दगी की तवील फहरिस्त पेश की, मगर उन्होंने ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि गुज़श्ता अदालती साल के दौरान उनकी मौजूदगी में कौमी तारीख के मतनाज़ा तरीन इंतखाबात हुए। इलेक्शन से पहले उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया था, ये नहीं बताया। इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन और ROs की मिली भगत से जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया और हारे हुओं को जिताया गया, मुछंदरों को इकट्ठा करके उनकी हुकूमत बनाई गई, और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत खामोशी से इस लाकानूनियत को जवाज़ बख्शती रही। इलेक्शन से चंद रोज़ कबल मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह को जेल के अंदर लगी हुई अदालतों ने 4 मुकदमात में मजमूई तौर पर 34 साल कैद सुनाई। चंद दिन पहले, चंद रोज़ के अंदर, चंद घंटों के अंदर सबसे बड़ी अदालत के सरबराह ने
इस तरह से आंखें बंद किए रखी कि इलेक्शन के बाद रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्ठा को एतराफ़ करना पड़ा, मंजर आम पर आकर एतराफ़ करना पड़ा कि उन्होंने पूरे पिंडी डिवीज़न में धांधली करा के हारे हुए उम्मीदवारों को जितवा दिया। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि धांधली की इस कार्रवाई में चीफ़ जस्टिस भी शामिल थे। चीफ़ जस्टिस साहब को आज इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए था। मेरी बहुत आजिज़ाना राय, एक आला सरकारी अफसर के इस घनौने इल्ज़ाम के बाद बजाय इसके कि वो इस मामले पे आज ख़ुद नोटिस लेके इस इल्ज़ाम के गलत या ठीक होने की इंक्वायरी की जाती, उसके बरक्स इस एतराफ़ के बाद कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा जो है वो गायब है। तो चीफ़ जस्टिस ने आज तक ये पूछना भी गवारा नहीं किया कि कमिश्नर साहब हैं किधर। और गुज़िश्ता अदालती साल के दौरान ही इज़्ज़त माब चीफ़ जस्टिस ने कई और काराए नुमायाँ भी अंजाम दिए हैं, मगर इस वक्त उनका ज़िक्र रहने दें। अभी मुझे बात करना है इन खदशात पर जो नए अदालती साल में हुकूमत को दरपेश है, और इन खदशात के बारे में सोच कर ही हुक्मरान ना सिर्फ ये कि परेशानी का शिकार है बल्कि उनसे बचने के लिए सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ़ हैं। हुकूमत का पहला डर तो मखसूस नशस्तों के केस का तफसीली फ़ैसला है। अगर तफसीली फ़ैसले में जजेज़ ने 8 फरवरी के इंतखाबात पर सवालात उठा दिए तो इससे हुकूमत की कानूनी पोजीशन डावाडोल। अगरचे इससे हुकूमत ख़त्म तो नहीं होगी, मगर इससे हुकूमत की अखलाकी हैसियत अगर कोई है तो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। और अदालत के इस फ़ैसले का असर जो है वो आलमी सतह पर भी महसूस किया जाएगा और मुल्क की लड़खड़ाती मईशत के लिए एक और बुरी खबर साबित हो। नए अदालती साल में हुकूमत का दूसरा डर ये है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन गए तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को बहाल कर देंगे। ऐसा हुआ तो सबसे पहले इस्लामाबाद की तीनों नशस्तों से हाथ धोना पड़ेंगे नून लीग को। और यही नहीं, खुद वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और मरियम नवाज़ साहिबा की नशस्तें भी दाव पर लग जाएंगी। ट्रिब्यूनल से हुकूमती अरकान के ख़िलाफ़ फ़ैसले आने शुरू हो गए तो फिर हुकूमत जो है वो महीनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, दिनों की मेहमान होगी। हुकूमत को एक डर ये भी है कि कहीं नए अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की धांधली से मुतल्लिक दरख्वास्त को टेकअप न कर ले। और इमरान खान ने आम इंतखाबात में धांधली की तहकीकात कराने की जो दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसे काजी साहब पता नहीं कहाँ दबा के बैठे हुए हैं, ताहाल किसी बेंच के सामने लगाने को कोई इशारा तक भी नहीं दिया उन्होंने। तो नए अदालती साल में धांधली वाला केस लग गया तो फिर हुकूमत के पास अपने दिफा के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और नए अदालती साल में हुकूमत का सबसे बड़ा डर ये है कि इसी साल के दौरान इमरान खान के मुकदमात हतमी फ़ैसलों के लिए अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट पर बनाए गए जो इतने बोगस और जाली हैं कि खान साहब पर बनाए गए जो केस हैं वो इतने वाहियात, लग़्व, बेबुनियाद और बोगस और जाली हैं कि जस्टिस आमिर फ़ारूक जैसे जज ने भी इन मुकदमात के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला दिया। इन मुकदमात में इतने सुक़म हैं और ये हकीकत से इतने दूर हैं कि इन मुकदमात का सबसे बड़ी अदालत में 1 या 2 तारीख़ों से ज़्यादा ठहरना मुश्किल नहीं, नामुमकिन दिखाई दे रहा है। और अगर इमरान खान तमाम मुकदमात से बरी होकर बाहर आ गए तो फिर आज़ाद इमरान खान की मौजूदगी में कौन सी हुकूमत और कहाँ की हुकूमत। हुकूमत को ये भी डर है कि अगर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें मिल गईं, ट्रिब्यूनल्स भी आज़ादाना फ़ैसले करने लग गए और इमरान खान भी बाहर मौजूद हुए तो फिर हुकूमती सफ़ों में एक अफरा तफरी की कैफियत होगी। ऐसे में हुकूमती जमातों के लिए अपने अपने अरकान को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा, चाहे जाए कि वो PTI के अरकान पे हमला आवर हों, क्योंकि सियासी परिंदे जो हैं वो अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए नए सियासी ठिकानों की तलाश में होंगे। ये बात ज़हन में रखें। और रोज़ हुकूमत के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सामान पैदा होगा। और इस ज़मन में ये ख़बर भी सुन लें कि नून लीग के कई सरकर्दा रहनुमा वक्त आने पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो अवाम पाकिस्तान पार्टी में जाने के लिए अभी से पर तोल रहे हैं, राब्ते शुरू कर दिए बाकायदा उन्होंने। और हुकूमत को ये भी डर है कि मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस मौजूदगी के दौरान सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ बरकरार रखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि मंसूर अली शाह साहब शख्सी और इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखने वाले जजों में शुमार होते हैं, और उनके दौर में सोशल मीडिया पर फायरवॉल लगाना और एक्स की बंदिश जैसे इकदाम को जारी रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। तो सोशल मीडिया की मुकम्मल आज़ादी का मतलब आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाए, ऐसा ही है ना जी। तो नाज़रीन, ये तो है हुकूमत के वो बड़े डर जो उन्हें माकूलियत से बहुत दूर ले गए, और इसीलिए माफ़ कीजिएगा, हुक्मरान अपना इक़्तिदार बचाने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ हरबा आज़माने के लिए बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहे किसी भी बात से। और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने नए अदालती साल के मौके पर तकरीब से जो खिताब करने के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। अच्छा, उसमें उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से बज़ाहिर इनकार कर दिया। बड़ी वो जो ख़ास एक लफ्ज़ टर्म इस्तेमाल की जाती है ना, पोली की, उन्होंने पोली की पे इनकार किया है, और इस तरह का इनकार वो ग़ालिबन 1 या 2 मरतबा पहले भी कर चुके हैं। और मतलब उन्होंने 2 टोक लफ्ज़ों में ये नहीं कहा कि अगर मुझे दी भी गई एक्सटेंशन तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, अपना उहदा छोड़ दूँगा, ठीक है। तो उन्हें, मेरा ख्याल है कि इस कज़िए से निकलने के लिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे ज़्यादा जो रोल बनता है ज़ाती तौर पे, वो चीफ़ जस्टिस साहब मोहतरम का अपना बनता है। वो 2 टोक अल्फाज में ऐलान कर दें कि क़यामत आ जाए मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, दुनिया इधर की इधर हो जाए मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, इस बाब को बंद कर दिया जाए। तो इस मौके पे अच्छा, इस तकरीब के दौरान उन्होंने चीफ वहाँ पे गैर हाज़िर जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर तनकीद करना बहुत ज़रूरी समझा है, बल्कि अपना फ़र्ज़ समझा है। वो इस तरह के 6 जजेस के ख़त का मामला समाअत के लिए मुकर्रर ना होने से मुताल्लिक सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 जजेस के ख़त का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है, और इस मामले पे आप मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर से बात करें, मुझसे क्यों पूछें। उनका ये अंदाज़ था। और चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की तबीयत की नासाजी के बायस वो नहीं आ रही थी, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। जिस पर सहाफ़ी ने कहा कि अदम मौजूदगी पे एक और बेंच में जस्टिस मुसर्रत हिलाली की अदम मौजूदगी पर दूसरे जज को शामिल कर दिया गया था, तो इसमें भी शामिल कर लिया जाता। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये बातें कमेटी के दूसरे जजेस से पूछें। फिर दूसरे जजेस से तो पूछेंगे, आप तो अपनी राय दें ना, कि अगर किसी और केस में कर लिया गया है तो इस केस में क्यों नहीं किया जा रहा। तो मेरी तो हमेशा ये कोशिश होती है, उन्होंने कहा कि मुकदमात के बर वक्त फ़ैसले हों, बस उन्होंने इतना ही कहा। यानी चीफ जस्टिस साहब ये समझते हैं कि कमेटी के दीगर 2 जजेस की वजह से मामलात ताख़ीर का शिकार हैं, ये समझते हैं, या वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसके बाद एक साहबी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन में मुत्तफ़िक हो जाएंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने जवाब दिया कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने लाएँ। एक मीटिंग हुई थी जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटार्नी जनरल मौजूद थे। इस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे, और इस मौके पर बताया गया कि वो तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं, उन्होंने कहा। और चीफ जस्टिस मैंने कहा कि बाकियों की तो कर दे, मैं सिर्फ अपने लिए कबूल नहीं करूँगा, और मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं ज़िंदा भी रहूँगा या नहीं। अलबत्ता चीफ, मैं फिर वही बात करूँगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। मेरी राय में अगर वो ऐसा कह देते तो तोसी का जो मामला था वो यहीं पर ख़त्म हो जाता। मगर मेरे ख़्याल में चीफ जस्टिस साहब ने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अभी भी खोल रखी है, जिसके लिए नून लीग के बाज़ जो साथी हैं, अकाबरीन हैं, वो काम कर रहे हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, हालात हाज़रा के हवाले से 2-4 अशार सुन लें मोहसिन नकवी साहब के। हाल मत पूछ इश्क करने का, हाल मत पूछ इश्क करने का, उम्र जीने की शौक मरने का। वो मोहब्बत की एहतियात के दिन, वो मोहब्बत की एहतियात के दिन, हाय मौसम वो खुद से डरने का। अब उसे आईने से नफरत है, कल जिसे शौक था संवरने का। खुदकुशी को भी रायगा न समझ, काम ये भी है कर गुजरने का।
उम्र भर के अजाब से मुश्किल, उम्र भर के अजाब से मुश्किल एक लम्हा सवाल करने का। क्या कहने। खून रोना भी एक हुनर ठहरा, खून रोना भी एक हुनर ठहरा, भांज मौसम में रंग भरने का, भांज मौसम में रंग भरने का। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में।